हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर के स्टूडेंट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्यों ऐसा ऐसा क्या है आज के टॉपिक में, वो अंत तक तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन पहले उसका प्राइमरी डिस्कशन कर लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर लिया हुआ है जो कि कभी चालू होता है कभी नहीं चालू होता है, ऐसी दिक्कत है। यानी अचानक से कभी उसका मूड हो गया और ऑन का बटन हम लोग ने दबा दिया तो चालू हो गया, फिर नॉर्मली काम करते रहता है, या अचानक से कभी बंद हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होगा कि वो हम लोग कितना भी कोशिश करें ऑन का बटन दबाए, ऑन ही नहीं होता है। आमतौर पे कंप्यूटर हार्डवेयर वाले लोगों को रहेगा कि ये एसएमपीएस का या मदरबोर्ड का कोई दिक्कत है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का इससे क्या वास्ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। खास करके इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है वो यानी समर सीजन्स में आती है। इसका रीज़न है कि समर सीजन में यानी कि गर्मी के मौसमों में कि बाहर का जो आवरण रहता है वो भी बहुत गर्म रहता है। हम लोग कंप्यूटर या कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं तो वो भी खुद अपनी गर्मी निकालता है। प्लस हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं वो भी खुद की एक गर्मी पैदा करता है। तो और ह्यूमन बैठा हुआ है तो उसकी भी एक प्रकार की गर्मी बाहर निकलती है। तो ये सब गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस कारण कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के अंदर, और साथ ही साथ कंप्यूटर्स में भी बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस प्रॉब्लम को मैं पहले दिखा देता हूँ और फिर हम लोग उसको रिपेयर करने की शुरुआत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्सेज है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटो कैड, कंप्यूटर बेसिक, एडवांस एक्सेल, टैली, इंडक्शन चूल्हा रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। वैसे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, ये आपको स्क्रीन में अभी नजर आ रहा है। और ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, जिसके जरिए आसानी से कोर्सेज कर पाओगे। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना चाहते हैं तो खाली www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप ऑनलाइन कोर्सेज आसानी से सीख सकते हो। अधिक जानकारी जो ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर के ऊपर खाली हाई का मैसेज भेज देना तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट अब होते हैं, पहले हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कंप्यूटर में एग्जैक्टली दिक्कत क्या है और फिर उसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, देख लेते हैं ये प्रॉब्लम को। अभी आपके सामने यहाँ पे एक कंप्यूटर पूरा रखा हुआ है, कंप्यूटर का पूरा सेट है जिसमें एलसीडी है, सीपीयू है, कीबोर्ड, माउस है, और यहाँ पे उसके कनेक्शंस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑन ऑफ का बटन है। तो मैं पहले दोनों बटन्स ऑन कर देता हूँ। जैसे ही ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि एलसीडी पे तो पावर आ चुका है। अभी हमारा सीपीयू हम लोग ऑन करके देख लेते हैं कि क्या दिक्कत है और किस प्रकार से उस दिक्कत का फिर सामना करेंगे हम लोग। ये देखिए, मैंने सीपीयू को ऑन का बटन दबाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरा जो सीपीयू है वो ऑन नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने जो स्विचेस है वो तो ऑन ही रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद मेरा सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है। कभी कभार ये ऑन भी हो जाता है। मैं दोबारा थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी वापस ऑन हो गया। यानी कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है। आमतौर पे अगर एज एन हार्डवेयर इंजीनियर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई दिक्कत जो है वो कंप्यूटर की दिक्कत है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या लेना देना, करेक्ट। लेकिन आप ये प्रॉब्लम को समझने की दोबारा कोशिश करो कि ये जो है कभी चालू होता है कभी नहीं होता है, और इसका मदरबोर्ड और ये सब चीज़ें ओके है। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? तो जनरली जब भी मैंने इसका पावर कॉर्ड बदली किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये तो पावर कॉर्ड की दिक्कत है। तो ऐसा क्या चीज़ था पावर कॉर्ड में, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने जस्ट प्लग निकाला है। ये यहाँ पे ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेगी ना तो आपको यहाँ पे जला हुआ पोर्शन नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये साइड का एरिया देखो कैसा है। ये हमारा अर्थिंग है, ये हमारा फेज है और एक न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल है ना उसके आजू बाजू देखो जला हुआ आपको निशान दिखाई दे रहा है। हालांकि किस वजह से होता है, आपको कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? ऐसा होने का रीज़न क्या है? इसका होने का जो प्रॉब्लम है वो हीटिंग की वजह से होता है। आमतौर पे जब भी कंप्यूटर बहुत हीट होता है या तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट जनरेट होती है, उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आपको आना संभावित है। तो अभी ये कभी चालू होता है सीपीयू जब भी आपका जो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या आपका जो प्लग रहेगा उसमें ज़्यादा हीट नहीं है, तो आप उसको चालू करेंगे तो ऑन होगा। अगर थोड़ी देर आधा एक घंटा चालू रखा और फिर वापस बंद करो और फिर चालू करो तो चालू होगा ही नहीं। इसका रीज़न है वो तब तक ये जो प्लग है वो गर्म हो गया रहता है और ये अंदर से जो कनेक्टिविटी है उसकी टूट जाती है, जिसकी वजह से नहीं चलता है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको करना यूँ है कि खाली ये जो हमारा
नॉर्मल जो प्लग रहता है, अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लग है। तो आप इसका अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा है, बिकॉज इसमें कोई जला हुआ निशान नहीं है। तो ये मेरे एलसीडी में कभी वो बंद चालू नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेरा सीपीयू है पूरा दिन भर चालू रहता था, इस वजह से वो गर्मी पैदा करता था। और ये गर्मी के कारण ही जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लग है उसके अंदर इस टाइप में प्रॉब्लम आया है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप इसको चेंज कर दो और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये और एक बात है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, अभी होता यूँ है कि कभी कभी हमारा जो प्लग रहता है ना, इसको भी आपको टेस्ट करना पड़ता है कि ये प्लग में ओवर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले तो प्लग को आप आराम से एक टेस्टर के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑन का बटन दबाया और मैंने टेस्टर दबाया, तो पहले आप देखिए यहाँ पे ये इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए बाजू में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपका प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, यानी कि फेज़ अच्छा है, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं है। और अर्थिंग में भी चेक कर लेते हैं, अर्थिंग में भी कोई सप्लाई नहीं है। तो यानी कि मुझे तो यहाँ पे सब बराबर लग रहा है, लेकिन तो भी एक बार आप वोल्टेज चेक करके ज़रूर देखिए। तो अभी आपके सामने मैं मल्टीमीटर लेके वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने एसी के 600 वोल्ट्स में रखा हुआ है, और ये जो मेरे दोनों प्रॉप्स है, यानी कि प्लस और माइनस का जो हिस्सा है वो मैं इस प्लग में इंसर्ट करता हूँ और फिर स्विच को चालू करता हूँ। ये देखिए स्विच ऑन किया तो यहाँ पे मुझे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 240 होने चाहिए। तो 230 से लेकर 245 के बीच में होना चाहिए। तो मुझे 237 मिल रहा है, यानी वोल्टेज भी ओके है, वोल्टेज में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो ओवर हीटिंग की वजह से, ओवर करंट की वजह से रहता था तो यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओवर हीटिंग की वजह से इसी कारण जो है यहाँ पे ये जो प्लग है वो आपको अलग तरीके से दिख रहा है, जला हुआ दिख रहा है। तो इसका आसान प्रॉब्लम ये है कि प्लग अच्छी क्वालिटी का लो, और जहाँ पे इस टाइप की मशीनरी है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्रेक में, अगर आप एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ी थोड़ी ब्रेक में उसको यूज़ किया करो, या जब भी ज़रूरत ना रहे तभी आप सीपीयू को बंद कर दिया करो। तो आपका जो हीटिंग सिस्टम वो प्रॉपर चलते रहेगा और ये दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। या तो फिर अच्छी कंपनी का कोई प्लग रहेगा वो आप लगा दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो छोटा था, टेक्निकल था, तो आपको समझ में आया रहेगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अगर ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग।